नीरस और सुंदर भावा व्यक्ति के बाद मुझ जैसे नीरस व्यक्ति को आपको झेलना पड़ रहा है। जो सौभाग्य मालिनी जी को मिला वो सौभाग्य मुझे भी मिला था। 22 जनवरी को 7 नंबर के ब्लॉक में मैं भी था और जो अभिव्यक्ति, मैं उसको केवल अभिव्यक्ति नहीं कहूँगा, वो संभवतः भावाभिव्यक्ति है और वो स्मृतियों में सदा सदा रहने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जीवन में जो कभी भूलती नहीं, सदैव याद रहने वाली होती है। अधिकांश बातें आपके सामने आई हैं। थोड़ा सा अनुभव मेरा भी है। जो वर्णन हुआ कि वहां उपस्थित जितने भी बंधु थे, संभव के 7 और 8 हजार के बीच में उस दिन जिन्होंने दर्शन उस दिन किए थे, वो एक अद्भुत क्षण थे। अभी जिन हमारे भारत के, जिनको कह सकते हैं कि क्रीम ऑफ भारत जो था, वो वहां उस दिन उस समय उपस्थित था और इतने बड़े बड़े लोग थे जिनके चारों तरफ शायद हजारों लोग रह सकते हैं। और जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो मैं और मेरी श्रीमती जी, हम दोनों, मालिनी जी को ध्यान होगा कि दर्शन के समय जबरदस्त भीड़ हो गई थी। कुछ प्रसंग ऐसा हुआ था, अब जो रो रहे थे उनको ये उत्कंठा थी कि कितनी जल्दी हम रामलला के दर्शन करें, लेकिन दरवाजा तो उतना ही है जाने का। जिनका आपने अभी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये जो सामने वाला ब्लॉक है, इसमें से 4 की पंक्ति में इधर से उठेंगे और 4 की पंक्ति में 8 नंबर से और 7 नंबर से उठने वाले थे। तो हम तो स्वयं सेवक थे, हमें पता था कि हमें 4 ही उठना है, लेकिन 4 नहीं उठे, इधर से भी 40 उठे और उधर से भी 40 और जो काम शायद अगर व्यवस्थित होता तो घंटे 1.5 घंटे का जो काम था उसमें कई घंटे लगे, लेकिन वो आनंद जो उस भीड़ में हमने प्राप्त किया वो कल्पनातीत था। इतने बड़े बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े कहे उस समय तो जैसे हम थे वैसे ही वो भी दिख रहे थे। जिनका अभी मालिनी जी ने जिक्र किया वो मेरे बिल्कुल बराबर में शंकर महादेवन थे, उनकी श्रीमती उनके साथ ही थी और भी 2-3 लोग थे। तो जब वहां भीड़ में घिचपिच हो रही थी और दरवाजा बंद हो गया था, तो हम तो बिल्कुल बराबर में थे उनके, हमारे बिल्कुल बराबर में वो भी खड़े थे। तो मैं सोच रहा था कि ये इतना बड़ा कलाकार आज इस भीड़ में खड़ा है और अपनी श्रीमती जी को ऐसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भीड़ तो बेहिसाब थी और किसी का भी ये ध्यान नहीं था कि मेरे बराबर में इधर कौन है, इधर कौन है। सबकी नजरें वहां उस दरवाजे पर थी जो उस समय बंद था। सबको लग रहा था कि कैसे ये खुले। उस दिन ये विशेष बात थी कि हम सबके हाथ में फोन भी था, रोका नहीं गया था। आज तो फोन को बाहर रखवा लिया जाता है, तो जमा करना पड़ता है, लेकिन उस दिन ये प्रिविलेज था हमारे साथ कि फोन था। तो जितने साधु थे, जितने संत थे, जितने गृहस्थ थे, मैं समझता हूं कि शायद एक के हाथ में 2-2 फोन थे। और वो सब वहां, वो जो सजावट थी, वो जो नक्काशी थी, उस सबको
अपने साथ कैद करके अपने साथ ले जाना चाहते थे। और शंकर महादेवन की एक विशेष बात मैं बताऊं, इतनी भीड़ में होने के बाद भी वो गा रहे थे और उनके मित्र थे वो उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये एक अलग प्रकार का, एक ऐसी अनुभूति थी, जो वहां उपस्थित थे वो संभवतः कभी भूल नहीं पाएंगे। जब ये सब आयोजन चल रहा था, हम बैठे थे, सरसंघ चालक जी का, प्रधानमंत्री का और बाकी सब जो उद्बोधन हुए, उसके बाद एक ऐसा वातावरण बना था। मुझे एक बात याद आती है, मैं और जी और हमारे एक और माननीय क्षेत्र संघ चालक जी की श्रीमती जी मेरे साथ बैठी थी। तो वहाँ एक घंटी दी गई थी हमें, छोटी सी घंटी थी। तो रामलाल जी हमारे पास ही थे, एक घंटी हमें दे दी, एक हमारी श्रीमती जी को दे दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये दो ही दे गए, एक और नहीं दे सकते क्या? मैंने कहा भाई हम दो हैं तो घंटी तो दो ही मिलेगी, तीसरी कैसे मिलेगी? नहीं, वो एक और चाहिए। उनके क्यों, एक और क्यों चाहिए? बोले एक मैं अपनी बेटी को दूंगी। और रामलाल जी जब घूमते घूमते मेरे पास आए तो उन्होंने कहा मैं कह दूं इनसे। मैंने कहा भाई मुझे तो संकोच है, मैं नहीं कह सकता। तो उन्होंने धीरे से कहा भाई साहब, परिचय तो हमारा बहुत पुराना है रामलाल जी से, तो बहुत बार घर आते हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब एक और मिल सकती है? बोले हाँ क्यों नहीं मिल सकती। और उन्होंने एक और घंटी ला के दी। और आपको ये आश्चर्य होगा, वो घंटी इतनी संभाल कर हमारे मंदिर में रखी हैं तीनों। एक मंदिर में एक बेटी के घर जानी है, अभी हमारा जाना हुआ नहीं है, उसका आना हुआ नहीं है, वो बड़ी सुरक्षित रखी है। अद्भुत भाव। घंटी क्या है, ऐसी है छोटी सी, लेकिन उसके साथ जो भावात्मक संबंध हमारा है वो बड़ा। एक और घटना बताता हूं आपको। मैं कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं। वहां से हमें प्रसाद मिला, एक थैला था, उसमें एक डिब्बा था। प्रसाद में जो होता है वो इलायची दाना वो था और 4 लड्डू। एक उसमें छोटा सा टुकड़ा था उस पत्थर का जिस पत्थर से रामलला के विग्रह का रचना हुई है। तो मुझे ये ध्यान में आया कि ये 4 लड्डू बने हैं और हमारी इतनी बड़ी कॉलोनी है, अब लड्डू तो 4 ही हैं, उसका क्या करें? और उससे पहले हमने इतने उत्साह में थे और हमने सबको वो चावल जो अक्षत आए थे वो बांटे थे, हर घर घर गए थे। और उससे पहले जो संग्रह हुआ था उसमें हम घर घर गए थे। तो सब ऐसे देखते थे हमारी तरफ। और चूंकि मैं एक अकेला व्यक्ति उस पूरे अपनी कॉलोनी से वहाँ 22 जनवरी को गया था और रिजर्वेशन हमने लगभग 1.25 महीने पहले करा लिया था। तो एक दिन मैंने अपनी शाखा में जिक्र किया कि भाई 22 को मुझे जाना है। तो सब जो 10-12 स्वयंसेवक वहाँ बैठे थे बोले आप ही क्यों जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे? मैंने कहा भाई वहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है, बस विशेष आमंत्रण आने वाला है, अभी आया नहीं है, आएगा तब हमें ये सौभाग्य मिलने वाला है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एक एक बात आपको बताऊंगा। बोले नहीं आज ही व्यवस्था करो कि हम कैसे जाएंगे। अब वो संभव नहीं था, लेकिन वहाँ ये तय हुआ कि जैसे ही एट द अर्लीस्ट हम जाएंगे तो व्यवस्था आपको करनी है। अब थोड़ी बहुत व्यवस्था तो कर सकते हैं, लेकिन हमें भी कुछ कल्पना नहीं थी कि कैसे होगी। उस दिन हमने कहा अच्छा जाएगा कौन कौन, तो 15 के लगभग उस दिन संख्या थी और एक आधे का नाम जोड़ के उन्होंने 27 नाम लिखाए कि भाई हम 27 लोगों का रिजर्वेशन कराना है। कोई शनिवार को कह रहा था, कोई इतवार को कह रहा था, छुट्टी वाले दिन किसी दिन। तो एक तारीख तय हुई कि इस दिन हम जाएंगे। मैंने कहा भाई कल को सब धन लेके आओ ना शाखा में, तो रिजर्वेशन कराएंगे। तो जब अगले दिन आए तो वो जो 27 नाम थे वो 57 हो गए और जब जाने लगे तो 87 लोगों का रिजर्वेशन हमने कराया। 22 को हमने दर्शन किए थे
और उसके बाद फिर हमारी शाखा के सभी स्वयंसेवक ट्रेन से गए, वहाँ उतरे, 2 दिन हम वहाँ रहे और वहाँ से आए। एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ वहाँ से आने के बाद का। वो जो 4 लड्डू थे, हमने अपने घर में बूंदी मंगाई। श्रीमती जी को कहा इनमें से 2 लड्डू फोड़ दो, और अच्छी बड़ी मात्रा में उस बूंदी को मंगाया गया था। अपने जो 2-3 घर के आसपास स्वयंसेवक थे उन्हें पकड़ के बुलाया गया। मैंने कहा भी इसमें भरो, और जितने घर थे लगभग 250, हमने लगभग 250 वो छोटे छोटे से पैकेट बनाए, और अगले दिन हम 23 को वापस पहुँचे थे, 24 की सुबह पहुँचे, सबको दिए। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के प्रसाद को, जो हमने 2 लड्डुओं को इतनी बड़ी मात्रा में बना दिया, उसको मेरी शाखा के स्वयंसेवकों ने कैसे ग्रहण किया होगा, कितनी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया होगा। थी तो वो 2 ही चम्मच जो उनको मिली होगी, लेकिन वो एक अद्भुत क्षण थे जब हम ले रहे थे उन्हें, तो उनकी जो चेहरे की चमक थी वो देखने लायक थी। और वो जो एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मिला था हमें, वो उसने एक अद्भुत अनुभव दिया। मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, फैक्ट्री है, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जब वो कलेक्शन हो रहा था तो वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो मेरे पास आए, बोले भाई साहब मेरी माँ अब नहीं है इस दुनिया में। उनका ये कहना था, क्योंकि आंदोलन तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, उसका वर्णन मालिनी जी ने अभी आपके सम्मुख दिया भी है। बोले आज वो अगर होती तो 93 वर्ष की होती, और वो मरते समय कह के गई थी कि मुझे जब कभी ऐसा अवसर आए तो कुछ करना है। ये 93,000 का चेक है। उनकी आयु अब इस वर्ष 93 वर्ष की होती, उनकी जितने वर्ष की आयु है इतने का चेक मैं आपको दे रहा हूँ। वो पहला कलेक्शन था जो संग्रह में किया था उसमें। तो मुझे ये बात ध्यान में आई कि यार वो सबसे पहले आए थे, इस प्रसाद को उन्हें भी देना चाहिए। तो 2 लड्डू हम पे बच गए थे, उनमें से 1 लड्डू लेकर, और वो डिब्बा ही लेकर, जो डिब्बा हमें मिला था वो लेकर मैं उनके घर गया। तो बोले अरे भाई साहब मैं तो आपकी इंतजार कर रहा था, आप आ गए। मैंने कहा हाँ आ गया, देखिए आपके लिए मैं प्रसाद लाया। तो संयोग की बात है, उनकी श्रीमती जी कुछ योगा कराती हैं, तो शायद 25-30 आसपास की महिलाओं को वो बुलाकर अपने घर में योगा कराने की, शाम का समय था, दोपहर बाद का, तो वहाँ वो इकट्ठी थी। तो मैंने कहा भाई साहब ये लड्डू तो एक तो एक ही लाया हूँ। बोले देखो कितनी सारी महिलाएं यहाँ हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि वो आप वही डिब्बा भी लेकर आए हैं जो आपको मिला है, और वही लड्डू भी लेकर आए हैं जो प्रसाद का मिला है, सबके साथ शेयर करेंगे। मैंने कहा मैंने तो सुबह ये तरकीब करी थी कि बहुत सारी बूंदी में 1-2 लड्डू मिला देते, अब आप भी कुछ मंगा लो और उसमें 1 लड्डू मिला देते, 1 से ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि 1 तो मुझे भी चाहिए ना मैं दोनों तो दे ही नहीं सकता। तो उन्होंने भी बूंदी मंगाई वहाँ, और इतना हर्षोल्लास। और जो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था, चूंकि डिब्बे में ही था, जब वो डिब्बा खोला था तो उन्होंने पूछा ये क्या है। मैंने कहा ये वो पत्थर है जिससे रामलला विग्रह का निर्माण हुआ है, ये हमें मिला है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ जितनी भी बहनें या महिलाएं या बालिकाएं थी, इतनी भाव विभोर थी, और उन्होंने सबने उस, अभी भी वो है हमारे पास, उसको अपने माथे पर लगाया और इतनी श्रद्धा के साथ में उसको, उनका कहना था कि दर्शन आप करके आए हैं, आपने हाथ से नहीं छुआ होगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि इस पत्थर को छूकर, इस छोटे से टुकड़े को छूकर हमने शायद रामलला को छू लिया है। ये भावार्थ व्यक्ति। तो जहाँ हम ठहरे थे संघ कार्यालय में, भैया जी जोशी जो हमारे इस समय जब सरकार्यवा थे तो था, उनके साथ में जलपान कर रहा था। तो किसी कार्यकर्ता ने आके बताया कि इस समय 7 लाख लोग हैं, दर्शन उन्हें होने हैं,
3 दिन से दर्शन बंद हैं। इसको दर्शन नहीं हुए, 22 को 7-8 हजार लोग जो थे उनको दर्शन हुए। उस दिन जो सामान्य लोग हैं उनके दर्शन नहीं हुए थे और एक दिन पहले वो बंद कर दिए गए थे। 3 दिन से वहाँ इस समय 7 लाख लोग हैं, भगदड़ मच जाएगी, ये हो जाएगा। बहुत सारी बातें वहाँ भैया जी के सामने कही गई। संभवतः भैया जी ने मुख्यमंत्री को बात की, क्या किया कैसे, हम तो फिर आने की अपनी तैयारी में लग गए। लेकिन ऐसा अद्भुत है, जब मैं दोबारा गया तो आपको ये जानकर एक्चुअल में सोच रहा था कि अब तो हो गया होगा, छेड़छाड़ हो गई होगी, क्योंकि हम लगभग 22-23 दिन बाद गए थे, तो जिनको करना होगा दर्शन हो। लेकिन वहाँ किसी प्रकार का कोई अंतर दिख नहीं रहा है। अभी भी जो समाचार वहाँ से मिलते हैं उनमें उससे भी ज्यादा बंधु और पूरे देश के, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, हमें तो शायद श्रद्धा भाव उतना कितना है कह नहीं सकते, हमें भी है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे दक्षिण भारत के लोगों को वहाँ देखा है जो पता नहीं कैसे अपने आप को वहाँ जब जाते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं तो कैसे अपने आप को संभाल पाते हैं। ये नए भारत में रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा से एक नया युग प्रारंभ संभवतः हो रहा है। और ये हम सब का, इस हम सब भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, ये उनका सौभाग्य है कि वो उस सब को प्रत्यक्ष देख पाने में समर्थ हो रहे हैं। ये वो अद्भुत बातें हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिससे भारत पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित कर सकता है। वो संस्कृति रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से प्रारंभ होती है। अब प्रारंभ होती लगती है, लेकिन है तो बहुत पुरानी। अभी जैसे कहा गया, राम अगर वनवास नहीं गए होते तो शायद राम नहीं होते। उनका जो चरित्र है वो सभी दृष्टियों से अत्यंत श्रेष्ठ है और हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये कल्पना आती है कि कुछ तो उसका अंश हम अपने अंदर धारण कर सकें। आज उसकी आवश्यकता है।